हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 और 41 क्वेश्चन नंबर किसका है? ये टाइम एंड वर्क का। दोस्तों, हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है जैसे कि हम लोग जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे। ABC किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु C ने बस 3 दिन काम किया और इन 3 दिनों में 37% काम पूरा हुआ और बाकी काम A और B ने किया। ज्ञात करो वे अलग अलग काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे अगर A का 5 दिन का काम और B का 4 दिन का काम समान हो तो। दोस्तों, समझते हैं, यहाँ पर बोला यह गया है कि ABC जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेंगे। अब फिर हमको ये तरीका बताया गया है कि किस तरह से 10 दिन में काम पूरा हुआ है। बोला गया कि ABC ने तीनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन बाद C ने काम छोड़ दिया। उसके बाद जो भी टाइम बचा, 3 दिन करने के बाद में जो 7 दिन बचा है, उसमें जो है 7 दिन में A और B ने काम किया है। ठीक, तो बस अब हम लोगों को ये बताना है कि इंडिविजुअली A कितने दिन में काम करेगा, B कितने दिन में करेगा और C कितने दिन में करेगा। और इसमें हमको एक बहुत अच्छा सा हिंट दिया गया है कि A के 5 दिन का काम B के 4 दिन के काम के बराबर है। तो दोस्तों, देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, किसकी बात करूं? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जो है वो अपने आप में होता है 100%। ठीक है, कितना परसेंट होता है? 100%। अब इसमें से कितना काम हो चुका है? 37% काम हो चुका है। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क, तो आप बोलेंगे 63% हमारा हो जाएगा रिमेनिंग वर्क। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक, हाँ, 63% रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। अच्छा, अब इस रिमेनिंग वर्क को करता कौन है? इस रिमेनिंग वर्क को A और B कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं दोस्तों? A और B कर रहे हैं। ठीक, A और B कर रहे हैं। तो जिनके बारे में हमको कुछ ऐसे करके बोला गया है कि A के 5 दिन का काम, तो मैं बोलता हूं कि माना कि A डेली कितना काम करता है? A डेली A काम करता है और B जो डेली काम करता है वो कितना करता है? B करता है। ठीक, तो A ने 5 दिन तक काम किया तो ये कितना काम हो गया होगा? 5A। और B ने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक किया, ये कितना हो गया होगा? 4B। ये दोनों काम क्या है? समान है, बराबर है। तो यहाँ से अगर हम A और B की एफिशिएंसी के रेशियो की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होगा 4/5। उम्मीद करते हैं ये बात आपके सही से समझ में आ रही है। ठीक, हाँ, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि देखिए दोनों लोग मिलके कितना काम करेंगे डेली। तो यहाँ पर बात आएगी कितनी? 9 यूनिट। कितना यूनिट? 9 यूनिट। यहाँ पर हम लोगों को समझ में आ रहा है दोनों लोग मिलके कितना काम करेंगे? 9 यूनिट। अब हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं कि दोनों लोग मिलके कितना काम करेंगे। तो अगर मैं A और B की, A प्लस B की दोनों की एफिशिएंसी निकालूं, ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में, तो देखिए इन लोगों ने 63% जो काम है वो 7 डेज में किया। 63% काम जो है 7 डेज में किया है। तो 63% काम अगर 7 दिन में होता है, कितने दिन में होता है? 7। तो 7 नेम 63, मतलब कि 9% वो लोग डेली काम करेंगे। देखिए A और B ने मिलके 7 दिन में 63% किया है, तो वो लोग डेली कितना प्रतिशत कर रहे होंगे? 9%। मतलब कि A और B की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? दोनों की मिला के 9 यूनिट है। और ये 9 यूनिट बराबर कितना आ गया? 9%। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1%। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4%। और 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5%। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम लोगों से पूछा गया है इंडिविजुअली कौन कितना टाइम लेगा। तो मैं A की बात करता हूँ, A के टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए किसी को भी काम करना है तो पूरा काम करना होगा, मतलब कि 100% काम करना है। ठीक, तो परसेंट का साइन लगा दिया। और A की जो स्पीड है वो 4% पर डे काम करता है। कितना परसेंट काम करता है? 4%। तो कितने दिन लगेंगे? तो आप बोलेंगे 25 डेज लगेगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 25 दिन लगेगा। अब हम B के टाइम की बात करते हैं। B का समय कितना लगेगा? इसको भी 100% काम करना है और इसकी स्पीड कितनी है? 5%। ये डेली काम करता है 5%। तो टाइम कितना लग जाएगा? 5 से 100 को काटेंगे, परसेंट से परसेंट, और 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 20। तो आप बोलेंगे 20 डेज, 20 दिन लगेंगे। अब अगर हमें बात करनी है किसकी दोस्तों? C की बात करनी है तो उसके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, उसको हमको सही से समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टार्टिंग के 3 दिन काम किया है C ने, तो हम
भाई साहब स्टार्टिंग के 3 दिन में जाना पड़ेगा तभी बात बनेगी, ठीक। तो स्टार्टिंग के 3 दिन में काम कितना हुआ था? 37% हुआ था। कितना काम हुआ था? 37% स्टार्टिंग के 3 दिन में। और हर एक दिन कितना प्रतिशत काम करते हैं? ए और बी मिलके डेली कितना प्रतिशत करते हैं? 9%। अगर 9% ए और बी करते हैं तो इन लोगों ने 3 दिनों के अंदर कितना काम किया होगा? तो आप बोलोगे 27%। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं 27%, तो सी के जो सी है उसके 3 डेज का काम आ जाएगा। सी के का 3 डेज का काम की अगर मैं बात करूं तो ये बात बन जाएगी, ये कितना आ जाएगा? 10%। मतलब सी जो है वो 3 दिन में 10% करता है। अब अगर उसको 100% काम करना है तो 10 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 10 का गुणा करेंगे तो 100 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सी की जो टाइमिंग है वो कितनी है? 30 दिन है। 30 डेज के अंदर दोस्तों काम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपके अच्छे से समझ में आई है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 को रीड करते हैं अभी हम लोग। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि काम कितने समय में पूरा होगा। देखते हैं दोस्तों देखिए, यहाँ पर 40 आदमी काम कर रहे हैं और मुझे हर एक आदमी की कुछ ना कुछ एफिशिएंसी माननी पड़ेगी कि एक आदमी इतना काम डेली करता है। तो यहाँ पर सबसे इजी है कि हमें मान लूँ कि एक आदमी एक काम डेली करता है। तो स्टार्ट करा है दोस्तों कितने आदमियों ने? 40 आदमियों ने। तो अभी हम बात करते हैं टोटल वर्क की। फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क आएगा किस तरह से? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी यहाँ पर किस तरह से चल रही है? एम फॉर मैन, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी जितने आदमी आएंगे उतना ज़्यादा काम होगा, उतनी एफिशिएंसी हो जाएगी। एंड टी फॉर टाइम, ठीक है, ये बात हो गई। ये इस तरह से चलने वाला है। तो हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि आदमी कितने हैं? आदमी हैं 40 और वो काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? 30 दिन में। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक आदमी डेली अगर एक काम करता है तो 40 आदमी 40 काम कर देंगे, और अगर डेली 40 काम होगा तो 30 दिन के अंदर वो काम खत्म हो जा रहा है। तो मतलब कि टोटल वर्क जो हमारा बन रहा है जाके, वो कितना बन रहा है जाके? 1200। ठीक, उम्मीद करते हैं बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे चलना है हम लोगों को। अब बोला ये गया कि 40 आदमी काम तो शुरू करेंगे, लेकिन हर एक 10 दिन के बाद में 5 आदमी काम छोड़ के चला जाएगा। मतलब कि 10 दिन गुजरेंगे तो 5 आदमी काम छोड़ के चला जाएगा, फिर अगला 10 दिन गुजरेगा, फिर 5 और चला जाएगा, फिर अगला 10 दिन गुजरेगा, 5 और चला जाएगा। इस तरह से काम होगा। तो टाइम कितना लगेगा काम को खत्म पूरा करने में? ठीक, चलिए दोस्तों देखेंगे। मैंने माना स्टार्टिंग में 40 आदमी आए होंगे, माना कि ये तो बात हकीकत है 40 ही आए होंगे, और इन लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा। तो काम कितना हो गया होगा? 400 यूनिट काम हो गया होगा। ठीक, फिर देखिए अब 5 आदमी काम छोड़ के चला गया, तो आदमी कितना आया होगा? अब 35। उसने 10 दिन तक काम किया होगा, तो काम कितना हो गया होगा? 350। ठीक, अब फिर उसके बाद में 5 आदमी काम छोड़ के चला गया होगा, आया होगा कितना आदमी? 30, और इसने भी 10 दिन तक काम किया होगा। काम कितना हो गया दोस्तों? 300। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि काम कितना हो गया, तो 400, 300, 700, 700, 300 कितना हो गया? 350, 1050। 1050 काम हो गया, और काम कितना करना है? 1200। तो अब काम बचा कितना? 150 यूनिट। ठीक है, 150 यूनिट बचा है काम। तो यहां पर समझेंगे कि अब आदमी कितना आएगा काम करने के लिए? अब आदमी आएगा 25 काम करने के लिए। ठीक, और अगर मैं 10 दिन तक काम करा दूंगा तो 250 हो जाएगा। तो 10 दिन तक तो काम करा नहीं सकते। अब आप बताइए 25 में किसका गुणा करें? 25 में किस चीज़ का गुणा करें जिससे कि 150 बन जाए? तो आप बोलेंगे 6 का गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 दिन और काम करेंगे जिससे कि 150 काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेजेस की बात की जाए कि कितने डेज लगेंगे, ठीक है, कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ये चल रहा है हमारा टाइम। तो 10 दिन ये लगा, 10 दिन ये लगा, 10 दिन ये, कितना हो गया? 30, 30 और 6, 36। तो आप बोलेंगे 36 डेज, 36 दिन लगेंगे जिससे कि काम आपका पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है। चलेंगे दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 43 को रीड करते हैं हम लोग। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा?
देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और खुद क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। और फिर आगे हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल हमको तो स्टार्ट ही करना है, देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क की बात करेंगे। 60 आदमी हैं और वो काम को कितने दिन में कर देते हैं? 40 दिन में। मैंने कहा कि एक आदमी डेली एक काम करेगा तो 60 आदमी 60 करेंगे। अगर डेली 60 काम हो रहा है तो 40 दिन में कितना काम हो गया होगा? 2400, 2400, ठीक। अब बोला क्या गया है यहां पर, क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। देखेंगे तो स्टार्टिंग में कितना आदमी आया होगा? 60 ही आया होगा। और उसने कितने दिन काम किया होगा? 10 दिन तक 60वां आदमी ने किया काम, तो काम कितना हो गया? 600। अब नेक्स्ट डे की अगर मैं बात करूं तो आदमी कितना आया होगा? 55, क्योंकि 5 आदमी काम छोड़ के जा रहा है। इन्होंने 10 दिन तक काम किया होगा तो कितना हो गया? 550, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे में क्या आया होगा? 50 आदमी 10 दिन तक काम करेगा, काम कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। फिर कितना आया होगा आदमी? फिर आदमी आया होगा आपका 45 और 10 दिन तक काम करा होगा तो काम कितना हो गया होगा? 450। अब काउंट कर लेते हैं काम कितना हो गया है। देखिए 600 और 500 कितना हो गया? 1100। और ये कितना हो गया जाके? 1000। 1100 और 1000 कितना हो गया जाके? आपका 2100। 2100 अगर आपका काम हो गया, 2100 काम हो गया और काम करना था 2400, तो बचा कितना काम? 300। 300 यूनिट काम होना है। 300 यूनिट काम करने के लिए अब हमको क्या आदमी कितने लाने पड़ेंगे? यहाँ पर तो आदमी आएंगे अब 40। तो 40 आदमी से कितने दिन काम करा लिया जाए? 40 आदमी से कितने दिन काम करा लिया जाए जो कि 300 काम हो जाए? तो मैंने यहाँ पर बोल दिया डी डेजेस काम करा लिया जाए। तो डी की वैल्यू हम निकालेंगे। एक 0 से ये 0 चला गया और 4 से जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे, 4 से हम 30 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो डी की जो वैल्यू निकलेगी वो 7.5 निकलेगी। कितनी निकलेगी दोस्तों? 7.5। तो डी की हकीकत में जो वैल्यू है वो कितनी है? 7.5 है। ध्यान रखिएगा कितनी वैल्यू है? 7.5। तो आपसे बोला जाए कि टोटल टाइम कितना लगा, तो आप बोलेंगे 10 10 10 10, 40 हो गया। 40 और 7.5 कितना हो गया? 47। 47.5 डेज, 47 दिन लगे। कितना दिन? 47.5 दिन, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की साइड में, क्वेश्चन नंबर 44 की साइड, ठीक। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 को रीड करके देखते हैं। 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। अगर 44 आदमियों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ देखेंगे हम लोग। क्या है? 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहली बात हम देखते हैं टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितना है। तो आप टोटल वर्क कुछ इसी तरह से बोलेंगे कि 33 आदमी है, तो मैंने कहा कि एक आदमी डेली एक काम करता है तो 33 आदमी 33 काम करेंगे और ये 30 दिन के अंदर काम को पूरा कर देते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया जाके? 990 यूनिट टोटल काम है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात अच्छे से समझ में आ रही है। अब ये 990 यूनिट काम हमको कराना है और किससे कराना है? 44 आदमियों से स्टार्ट करवाना है, ठीक। तो 44 आदमी काम को स्टार्ट तो करते हैं, 44 आदमी, ठीक है। 44 आदमियों ने किया तो पहले दिन 44 आते हैं आदमी काम करते हैं, दूसरे दिन कितने आते हैं? 43, तीसरे दिन कितने आते हैं? 42, ठीक। फिर इसी तरह से दोस्तों ये कम होते चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर n नंबर ऑफ डेजेस, मतलब कि ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे चलता रहेगा। तो हमने बोला nth डे कि जो कोई nth डे होगा जिस दिन जो है ये सबका एडिशन जो है वो कितना हो जाएगा जाके? काम टोटल कर देगा कितना? 990। तो ये मैं बोल रहा हूं जो नंबर ऑफ टर्म्स, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये कौन सा डे है? nth डे है। nth डे का मतलब ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये हम बोल सकते हैं nth टर्म भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं nth टर्म का योग करूंगा, एडिशन करूंगा, तो कितना बनेगा जाके? 990। उम्मीद करते हैं बात आपके समझ में आ रही है। अब हमें यहां पर ये समझ में आता है जोड़ना थोड़ा इतना आसान है नहीं। तो देखेंगे कुछ फार्मूला बन रहा हो,
यहाँ से यहाँ गए तो माइनस का 1 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ आए तो माइनस के 1 का डिफरेंस है। मतलब कि ये जो चल रही है वो चल रही है एपी। अब एपी में जो सम का फॉर्मूला होता है उसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, ठीक है, n/2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ डेजेज है। फिर क्या होता है 2a, 2a का मतलब, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर 44 है, प्लस n-1 इंटू डी। डी का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे सार्वांतर और इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, -1 का। या हर एक टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि माइनस, क्योंकि कम की साइड में जा रहा है तो माइनस का 1 है, ठीक है। ये होता है, ये सम का फॉर्मूला है। तो दोस्तों इसी को देखना है हम लोगों को, देखते हैं हम लोग। n की वैल्यू मालूम नहीं, n की वैल्यू निकालनी है, n/2। a की वैल्यू मालूम है, ये है 44, 44 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 88, प्लस d की वैल्यू मालूम है माइनस का 1, माइनस का 1 जैसे ही रखेंगे तो ये जो है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1, और यहाँ पर माइनस का ये हो गया n। और ये दोस्तों है किसके बराबर, 990 की, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात अच्छे से समझ में आ रही है आपके। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा जाके 1980 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 89n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे n स्क्वायर प्लस माइनस का 89n देन प्लस का 1980 इक्वल्स टू 0। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके अच्छे से समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का ये लिखा हुआ है तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका डिफरेंस या एडिशन कुछ ऐसा बन जाए जाके, ठीक, वही देखना है अब हम लोगों को। अब हम इसके फैक्टर करते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया था, सबसे पहले देखेंगे तो 2। अब हमको यहाँ पर समझ में आता है ये 11 भी है इसके अंदर, तो 11 को निकाला हमने यहाँ से, ये निकाल लिया 11 निकालेंगे, जैसे इसमें से 11 निमा 99, 90 बचेगा। अब 90 की बात करें तो 90 में एक 2 है, 90 में एक 2 है, एक 5 है, ठीक है, ये हो गया 10। फिर उसके बाद में 3 गुणा में 3, ये हो गए सारे फैक्टर इसके, ठीक, सारे फैक्टर हो गए। अब देखिए यहाँ पर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, n की वैल्यू क्या हो सकती क्या नहीं हो सकती है। ये 44 आदमी यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये n की वैल्यू जो है वो 44 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा, तो 44 आदमी ही ज़्यादा से ज़्यादा हट सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती n की वैल्यू, ठीक। तो हम देखिए ऐसे फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि n की जो वैल्यू है वो 44 से कम आए, 44 तक आए, ठीक, 44 से ऊपर ना जाए। तो देखते हैं क्या बन रहा है हमारा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 9 और ये हो गया कितना हमारा 5, 9 पना 45 और ये कितना हो गया जाके 44, 45 और 44, 45 और 44 को हम ऐड करेंगे तो बनेगा कितना जाके हमारा 89। तो आप बोलेंगे माइनस का 45 एंड माइनस का 44। तो यहाँ पर n की वैल्यू की बात करेंगे तो n की एक वैल्यू आ जाएगी 44, दूसरी हो जाएगी 45, ठीक है, क्योंकि माइनस वाली चीज़ जो है वो किस में बदल जाती है, प्लस में बदल जाती है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके समझ में आ रही हैं। तो देखिए माइनस वाली चीज़ जब प्लस में हो जाती है तो यहाँ पर एक 45 वैल्यू आ रही है, एक 44 आ रही है, तो आपको मालूम है कि n की जो वैल्यू है वो कभी 44 से ज़्यादा नहीं हो सकती। n की वैल्यू कभी भी 44 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर n लास्ट में 1 बचेगा तो 1 से 44 तक आ सकता है, लेकिन माइनस का 1 तो हो नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता, ठीक। तो उस केस में यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, ये 45 नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ डेजेस की अगर बात की जाएगी तो 44 दिन काम करेंगे तब जाके हमारा काम पूरा हो पाएगा। उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 को रीड करते हैं हम लोग। कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन के आखिरी में पूरा होता है। ज्ञात करो कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। हाँ, टोटल वर्क की बात करते हैं।
तो मैंने माना कि यहाँ पर जो आदमी काम कर रहे थे वो m आदमी काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैन जो है वो क्या है m है, ठीक। और ये 4 दिन के अंदर काम को पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में, 4 दिन में। तो मैंने माना कि टोटल काम जो है वो कितना है, 4m टोटल वर्क हो गया। अब ये काम हो किस तरह से रहा है, पहले दिन m आदमी काम करने आएंगे तो इतना काम करके चले जाएंगे। दूसरे दिन की बात करें तो अब 20 आदमी जा चुके होंगे तो m-20, ये दूसरा दिन हो गया। इसी तरह से मैं तीसरे दिन की बात करूंगा तो m-40 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे चलता रहेगा और 7 डेज हैं तो 7 टर्म होंगे, 7 टर्म्स होंगे, ठीक है, 7 टर्म, ठीक, 7 टर्म होंगे इसके अंदर। तो अब हमको इसका एडिशन, इसका जो भी एडिशन होगा वो 7 दिन के अंदर जो काम पूरा हो रहा है जाके इस तरह से जो भी एडिशन होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसको 4m इक्वल्स टू 4m, ठीक। तो अब हम लोग इसको ऐड करना है तो देखिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया, -20, यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आया, -20, ठीक है। तो हर एक जगह डिफरेंस 20 का, तो यहाँ पर AP लगना लाजमी है, AP ही लगेगी, ठीक। तो AP का एडिशन का फॉर्मूला, जो सम का फॉर्मूला था वही लगाना है हमको। तो सम के फॉर्मूले के लिए होता है n/2, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो n की वैल्यू यहाँ पर हमको दे रखी है 7, यहाँ पर /2, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है 2a, मतलब कि फर्स्ट टर्म का मतलब a है यहाँ पर, 2a का मतलब 2m, ठीक, प्लस n-1, तो n का मतलब कितना है 7, उसमें से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6, ठीक है, इंटू d, तो इंटू d, तो d की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो माइनस का 20 करना पड़ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी बात बनेगी जाके। और ये जो बराबर आ रहा है वो किसके आ रहा है, 4m के, ठीक। तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8m, एंड ये देखिए बचा 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, ये हो जाएगा 14m, प्लस देन उसके बाद में क्या होने वाला है हमारा 7 छंग 42 गुणा में 2 करेंगे कितना हो जाएगा 84, और ये आएगा किसका, माइनस का आएगा, माइनस का 84, और ये आ गया 0, ठीक। ये इस साइड में जाएगा और ये इस साइड में आ जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 6m इक्वल्स टू 840, और 6 से जैसे हम लोग कैंसिल करेंगे इसको, 6 कम 6, 6 चौक 24, 1 0। तो नंबर ऑफ मैन जो थे वो स्टार्टिंग में कितने थे, 140 थे। कितने थे दोस्तों, 140। उम्मीद करते हैं आपके बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से ये आपके समझ में आया है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस थे, तो जिस लेवल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप के, वो मैंने सारे लगभग आपको कराए हैं, और इससे ऊपर लगभग नहीं जाएगा इस टाइप के अंदर। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे ऊपर नहीं जाएगा। SSC CGL हो, प्री हो, चाहे उसका मेंस हो, चाहे CDS हो, इससे ऊपर जल्दी नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं हम लोग। 3 आदमियों को 80 बर्गर बनाने हैं। कितने बर्गर बनाने हैं दोस्तों, 80। वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, वो साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं, तो यही दोस्तों तीनों की एफिशिएंसी हो गई। ये अगर मैं 3 लोग बोलूं ABC हैं, ठीक है, A, B और ये C, तो तीनों की एफिशिएंसी का जो सम है वो बोला गया है 20 बर्गर पर मिनट। कितना बोल दिया गया दोस्तों, 20 बर्गर पर मिनट बोला गया है। दोस्तों ये डाटा हमको दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक। पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा काम कर के 20 बर्गर बनाए। तो पहला आदमी जो है वो 3 मिनट से अगर कुछ टाइम ज़्यादा ले लेगा तो उसके अंदर वो कितने बर्गर बना सकता है दोस्तों, 20 बर्गर, ठीक है, बनाए। और बाकी का काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया, मतलब कि B और C ने किया, और पूरा काम खत्म होने में कुल 8 मिनट लगे। कितना लगा दोस्तों, 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट लगे। ज्ञात करो कि कितने समय में पहला आदमी 160 बर्गर बनाएगा। मतलब कि हमको बताना है कि 160 बर्गर बनाना है, और मैंने कहा कि A डेली A बर्गर बनाता है, तो कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पर टाइम की बात करनी है, ठीक। चलो हम उसको कर लेंगे, वो बात की बात है, वो तो बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक। दोस्तों हम लोग यहाँ पर छोटी सी बात करेंगे
बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा दिया है, 8 मिनट में तीनों बर्गर बन जाते हैं। ए जो है, ए की एफिशिएंसी की हम बात करते हैं पर मिनट की, तो ए ने 20 बर्गर बना दिए। कितने बर्गर बना दिए दोस्तों? 20। अब मैं बात करूं कि ये हर 1 मिनट कितने बर्गर बनाता है, तो मैं बोलूँगा कि इसने 3 मिनट और कुछ समय लिया है। 3 मिनट और कुछ समय, 3 मिनट और कुछ समय का मतलब हो गया दोस्तों टी टाइम। ठीक है, इतना टाइम लिया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ए जो है हर 1 मिनट में इतने बर्गर बना रहा होगा, 20/3 प्लस का टी मैंने मान लिया अपनी तरफ से। और दोस्तों बाकी के बचे हुए जो बर्गर हैं वो किसने बनाए हैं? बी और सी ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? बी और सी ने। तो बचे हुए बर्गर, 80 बर्गर की बात थी, बच कितने गए बर्गर? 60 बर्गर बच गए। तो 60 बर्गर बच गए, और ये जो 60 बर्गर, 80 बर्गर बने कितनी देर में है दोस्तों? 8 मिनट में। कितने मिनट में बने दोस्तों? 8 मिनट में। अगर ये 8 मिनट में बने हैं, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम कितना बचा। तो अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों टाइमों को मिला के बात करें तो 8 बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा, और इसमें से टी माइनस कर दूंगा। ठीक है, 8 मिनट तभी तो बनेगा। देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 8 मिनट हो गया ना। 3 मिनट प्लस टी टाइम और 5 माइनस टी टाइम, ठीक, इतना, तभी ये जाके हमारा इतना बनेगा। तो ये ए की एफिशिएंसी और ये किसकी है? बी और सी की 1 मिनट की एफिशिएंसी। ये 1 मिनट में किया गया काम, तीनों के द्वारा 1 मिनट में किया गया काम है, जो कि किसके बराबर है दोस्तों? 20 बर्गर के। तो हमने 20 लिख लिया यहाँ पर। अब दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि टी की हम क्या वैल्यू रखें जो कि यहाँ पर कितना आ जाए? 20 आ जाए। एक बात। दूसरी बात ये हो सकती है इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर और इसका इधर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, हम थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि टी की क्या वैल्यू रख दें जो कि बात बन जाए। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 पे नहीं आएगा तो फिर फ्रैक्शन में ले जाएंगे, फिर आगे पीछे उसको करके देखेंगे। दोस्तों हमने टी की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की। अगर मैंने यहाँ पर 1 पुट की है तो यहाँ पर भी क्या पुट करना पड़ेगा? 1। तो जैसे ही हम पुट करेंगे 1, तो ये हो कितना जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। कितना? 4। तो 4 से जैसे हम 20 को काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? ये 5। ठीक, और यहां पर ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये भी 4 हो जाएगा। 4 से 60 को काटेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 15। तो 5 और 15 दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा? 20 के, जो कि 20 की दे रखा है। तो यहां से हमको टी की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। मतलब कि ए जो है वो 4 मिनट में 20 बर्गर बनाता है, तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई है? 5 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों? 5। तो हर 1 मिनट ए जो है वो 5 बर्गर बनाता है। अगर हर 1 मिनट में दोस्तों ए 5 बर्गर बनाता है तो कितने समय में 160 बर्गर बना देगा, यही बताना है दोस्तों हमको। तो हम लोग आसानी से बता देंगे कि 32 मिनट लगेंगे दोस्तों। कितना लगेगा? 32 मिनट लगेगा, और 160 बर्गर को ए बना देगा। ठीक है, ए की जो टाइमिंग है वो क्या? 160 बर्गर को बनाने में कितना टाइम लगेगा? 32 मिनट। उम्मीद करते हैं आपके सही से बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। हाँ दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 को रीड करते हैं हम लोग। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए तथा सी उसी काम को करने में बी तथा सी से 2.5 दिन कम लेता है। ठीक है, कि मतलब ए और सी जो है वो बी और सी से कितना टाइम लेते हैं? ए और सी अगर मिलके काम करेंगे उसी काम को, जिस काम को बी और सी कर रहे थे, ठीक है, तो उससे कितना टाइम कम लेंगे? 2.5 दिन का समय कम लगाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे। जबकि तीनों मिलकर काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन में पूरा हो जाएगा। ज्ञात करो कि वे अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। अकेले अकेले काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए दोस्तों, समझते हैं। यहाँ पर ए और बी अगर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी, ए और बी काम कर रहे हैं, ठीक, तो काम कितने दिन में हो रहा है? 6 दिन में। अब अगर ये तीनों लोग काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये काम कितने दिन में हो रहा है दोस्तों? 5 दिन में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात कर रहा था तो मैंने टाइमिंग लिख दिया। अब अगर हमको एफिशिएंसी निकालना है तो देखेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने टोटल वर्क मान लिया दोस्तों कितना? 30 यूनिट। तो यहाँ पर ये ए और बी डेली कितना यूनिट काम कर रहे होंगे? 5, और ये लोग कितना यूनिट काम कर रहे होंगे? 6। ठीक है, तो अगर ए और बी मिलके कितना करते हैं? 5 यूनिट, तो यहाँ पर भी कितना कर रहे होंगे? ये 5। अगर ये 5 कर रहे हैं और हो कितना रहा है? 6, तो सी की जो एफिशिएंसी होगी वो दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
तो अगर हमसे सी का पूछा जाता कि सी कितना टाइम लेगा उस काम को पूरा करने में, तो दोस्तों हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि 30 काम को करेगा सी और 1 की स्पीड से करेगा तो 30 डेज लेगा। कितने दिन लेगा? 30 दिन ले लेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई। लेकिन असली कहानी जो है वो अब स्टार्ट हुई है, ठीक है, बाकी का बताने के लिए। बोला गया कि ए और सी किसी काम को बी और सी से 2.5 दिन काम जल्दी कर लेते हैं, मतलब कि कम समय लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी की जो स्पीड है बी और सी की स्पीड से ज़्यादा है। क्या है? ए और सी की स्पीड जो है वो बी और सी की स्पीड से ज़्यादा है, मतलब काम करने की स्पीड। अब देखो यहां पर समझो, दोनों जगह पर तो है सी, तो सी को तो हटा दो, सी को तो हमने हटा दिया। अब बचा कौन? ए और बी। मतलब कि दोनों जगह सी है तो सी के काम करने की वजह से काम जल्दी नहीं हो रहा है, काम यहां पर ए जल्दी कर रहा है, उसकी वजह से काम जल्दी हो रहा है। मतलब कि ए ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है और बी थोड़ा स्लो स्पीड से। मतलब कि ए की एफिशिएंसी जो है वो बी की एफिशिएंसी से ज्यादा है, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से ज्यादा है। ठीक है, बात को समझेंगे आप। अब देखो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। अब दोस्तों देखिए, इसको हम किस तरह से बांट सकते हैं? ऐसा बांटते हैं कि शायद मैच कर जाए कुछ, जिस तरह की हम लोग बातें सोच रहे हैं। ठीक, क्या मैच कर जाए समझते हैं कि हमने कहा ए जो है वो 3 यूनिट काम करता है और बी जो है 2 यूनिट। इसको हम लोग रख के देखते हैं तो हमारी शायद बात बन जाए, जो चीज़ इसमें दे रखी डाटा एग्जैक्ट मैच कर जाए। अगर मैच कर जाता तो बात बन जाएगी हमारी। ठीक है दोस्तों, समझेंगे यहाँ पर। ठीक, ये कटा नहीं है, अभी इसी ध्यान रखना, यहाँ पर सी कटा नहीं है। ये देखिए, ए अगर डेली 3 यूनिट करता है और सी कितना कर रहा है? 1 यूनिट निकाला हमने। और बी अगर डेली 2 करता है और सी कितना करता है? 1। तो यहाँ पर ये कितना यूनिट काम हो रहा है? डेली 4 यूनिट। और यहाँ पर ये कितना काम हो रहा है? डेली 3 यूनिट। ठीक, अगर यहाँ पर 4 यूनिट डेली काम होता है और काम कितना करना है? 30 यूनिट। तो 4 यूनिट की स्पीड से 30 यूनिट काम करेंगे तो टाइम लगेगा 7.5 डेज। और यहाँ की बात करेंगे तो 30 यूनिट काम 3 की स्पीड से करेंगे तो टाइम लगेगा 10 डेज। ठीक है, और ये इतना डेज, जो कि आपको दिखा रहा है 2.5 डेज का क्या है? डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि जो भी हमने डाटा माना है वो सारा का सारा डाटा हो गया बिल्कुल सही। अगर वो सारा का सारा डाटा दोस्तों सही हो जाता है तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक दोस्तों, हम लोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ए की अगर हम बात करने लग जाए, ए को कितना समय लगेगा? ए को 30 काम करना है और ए की जो स्पीड है वो कितनी है दोस्तों? 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट पर डे करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? 10 डेज, 10 दिन लग जाएगा। अब अगर मैं बी की बात करूं कि बी को कितना टाइम लग जाएगा? ए की टाइमिंग, सी, बी की टाइमिंग, सी की टाइमिंग। ठीक, हाँ, तो बी को भी 30 काम करना और बी की स्पीड कितनी है? 2 की है। तो 2 से 30 को काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 15। तो ये 15 डेज लेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक, और थोड़ा सा एहसान करना चाहते हो मुझ पर तो शेयर कर दो। लाइक तो करने की मतलब उसकी तो बात ही नहीं करनी कि लाइक करो या ना करो, वो तो करना ही होता है। ठीक, चलिए दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ओके, बाय।